students, welcome to your favorite channel Class 12 by Unacademy. I am Shivani Sharma, your maths educator. So बच्चे, आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं यार आज की चीट शीट में वो कौन सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले बच्चा, अगर आप लोगों ने डेली टेस्ट में अपने आप को जाके एनरोल नहीं किया है तो आप जल्दी से जाके एनरोल कर लेंगे यूजिंग माई रेफरल कोड। टेस्ट आपका हर रोज रात 8 बजे होता है अनअकैडमी की ऐप पे। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक के थ्रू जाके आप एनरोल कर लेंगे यूजिंग माय रेफरल कोड SS12 एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। अब चलते हैं और देखते हैं यार वो कौन सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूटी वाले टॉपिक पे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2। इस क्वेश्चन को ना जाने तुमने कितनी बार देखा होगा यार, ये क्वेश्चन ना आता ही आता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे बोल रहे हैं कि यार इसमें जो ये k की वैल्यू यूज हुई है, ये k की वैल्यू आप बता दो। आपका ये फंक्शन x इक्वल टू π/2 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। इट्स गिवन इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2। आपको बस अपने k की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो यार ये फंक्शन क्या कहता है कि जब x की वैल्यू π/2 नहीं है, ठीक है, तब आपका फंक्शन f ऑफ x ये है। जब x की वैल्यू π/2 है तब आपका फंक्शन f ऑफ x क्या है, 3। यानी इस केस में अगर हम इसको ध्यान से देखें तो LHL के केस में भी बेटा यही फंक्शन है, RHL के केस में भी बेटा यही फंक्शन है, ठीक है। और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी ऐसे ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, या फिर ऐसे एक्सपोनेंट वाले कुछ क्वेश्चंस आए, सो यू कैन मेक यूज ऑफ H वाला मेथड। उससे क्वेश्चन काफी सिंपल हो जाता है, ठीक है। आओ इसको सॉल्व करते हैं। हम कहेंगे यहाँ पे सिंस f of x is continuous, f of x is continuous at x equal to π/2, इसका मतलब डेफिनेटली बेटा यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी एंड ये बराबर होगी फंक्शन की वैल्यू एट π/2 पे, ठीक है। चलो यार एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू π/2 डैश f ऑफ x, ठीक है ना। π/2 पे चेक करना है। मैंने कहा यार इस क्वेश्चन को ना मैं H वाले मेथड से सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो H वाले मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दिस विल बी लिमिट H टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। a क्या है मेरा, a है वो पॉइंट जिसपे यार मुझे कंटिन्यूटी गिवन है कि इस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो लिमिट H टेंड्स टू 0 f ऑफ π/2 माइनस h। तो बेटा जी यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में हमेशा याद रखना, जब भी तुम h के तरीके से सॉल्व करते हो तो h तो हमेशा 0 की तरफ जाता है। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे वो पॉइंट लिखते हैं जिसके ऊपर ये कंटिन्यूटी की बात करते हैं, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात है बच्चा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या, a माइनस एच, f ऑफ a माइनस एच मतलब f ऑफ π/2 माइनस h आप निकालोगे, ठीक है। कौन सा फंक्शन लोगे बेटा, कौन सा फंक्शन लोगे, मैम ये वाला फंक्शन हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ये वाला फंक्शन। क्योंकि जब x π/2 नहीं है तब आपका ये फंक्शन है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो, फंक्शन आपको ये वाला लेना है, ओके। तो यहाँ पे बच्चा x को रिप्लेस करोगे किससे, π/2 माइनस h से। आओ फटाक से रिप्लेस करते हैं। सो दिस इज k cos x को रिप्लेस करो π/2 माइनस h से, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आप लिखेंगे डिवाइडेड बाय क्या है अपने पास, π-2x। तो आप लिखेंगे बच्चा π-2x को रिप्लेस करना है π/2 माइनस h से, ठीक है एवरीवन। बच्चों अब आप क्या देख सकते हो, अब आप क्या देख सकते हो, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज k cos 90 माइनस थीटा। हम सब जानते हैं यार ACTS पढ़कर आए हैं, वी ऑल नो अबाउट ACTS, है ना। यहाँ पे π/2 आता है, 90 माइनस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सब पॉजिटिव होते हैं एंड π/2 का मतलब होता है चेंज, तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। तो बच्चा ये क्या बनेगा, दिस विल बी साइन h। सबके सब चेक कर लो यार, cos 90 माइनस h क्या होगा, साइन h होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे आप, दिस इज पाई माइनस 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यार 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है। तो पाई माइनस पाई, इसके बाद इस -2 का यार इससे मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये +2h हो जाएगा, दिस विल बी +2h। सबके सब ब्रैकेट को देख लो यार, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन ये कैंसिल आउट, पाई -2 का इससे मल्टीप्लीकेशन करोगे 2h आएगा, ठीक है। अब बच्चे आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0
k साइन h अपॉन 2h। बेटा k बाई 2 कॉन्स्टेंट है यार, लिमिट से बाहर ले लो। सो दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज साइन h अपॉन h। हम सब जानते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू k बाई 2 आपको क्या देगा, k बाई 2 देगा। बेटा ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है और राइट हैंड लिमिट भी यही आएगी क्योंकि फंक्शन तो सेम है, ठीक है, राइट। अब क्योंकि यार गिवन है फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इट वाज मेंशन कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट पाई बाई 2। एक काम करते हैं, फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट पाई बाई 2 निकाल लेते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू एट पाई बाई 2 कितना है, 3 है। तो बस f ऑफ पाई बाई 2 क्या आ रहा है आपका, 3 आ रहा है। अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस था बेटा, तो LHL RHL के बराबर होगा एंड ये बराबर होगा फंक्शन की वैल्यू एट पाई बाई 2। मैं ऑलरेडी LHL निकाल चुकी हूँ, तो LHL इज इक्वल टू k बाई 2 और f ऑफ पाई बाई 2 क्या है, 3, तो k की वैल्यू क्या आ रही है, 6। RHL अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं क्योंकि सेम ही फंक्शन है एंड दे आर कंटिन्यूअस। तो LHL RHL के बराबर होगा, फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 के बराबर होगी। तो आपके पास आ गया, दो को इक्वेट कर दो, k की वैल्यू 6 आ गई। इफ यू वांट टू फाइंड RHL यू कैन फाइंड अगेन RHL को इससे इक्वेट करोगे, यही आंसर आएगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? तो यार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है पेपर में, ठीक है। एक और बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आओ यार इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे f ऑफ x जो है ये गिवन है कि इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। आपको k की वैल्यू बताना है। इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि आपका ये जो फंक्शन है, जब x की वैल्यू 2 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, जब x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू ये है। आपका ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पे क्या है बच्चा, इट्स गिवन, इट इज कंटिन्यूअस, आपको k की वैल्यू बताना है। अच्छा, ये गिवन है कि ये कंटिन्यूअस है, इसका मतलब अगेन इसका लेफ्ट हैंड लिमिट आप लिखेंगे, सिंस f of x is continuous at x equal to 2, है ना। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 2, दे विल बी इक्वल, इट्स गिवन, इट इज कंटिन्यूअस, ठीक है। अब बच्चे अगर तुम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो ना, जब x की वैल्यू 2 नहीं है तब आपका फंक्शन ये है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में भी आपकी फंक्शन की डेफिनेशन ये होगी, राइट हैंड लिमिट के केस में भी आपके फंक्शन की ये डेफिनेशन होगी, ठीक है। और जब x 2 के बराबर है तो इट इज इक्वल टू k। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। डायरेक्टली बेटा मैं यहां पे निकालती हूं लिमिट x टेंस टू 2 डैश f ऑफ x इज इक्वल टू, देखो डायरेक्टली लिख सकते हैं ना अपन इसको, ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हैं। वी कैन सिंपली राइट इट लाइक दिस कि लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x विल बी इक्वल टू f ऑफ 2, ठीक है, राइट। वही फंक्शन है, LHL के लिए भी बेटा यही फंक्शन है, RHL के लिए भी यही फंक्शन है। तो आई कैन डायरेक्टली राइट ऐसा कि अगर कोई फंक्शन a पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x f ऑफ a के बराबर होता है, राइट। तो बस वही क्या, लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x इसके बराबर होगा, f ऑफ 2 के बराबर होगा, फंक्शन इज गिवन, इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, ठीक है। आओ यार लिमिट x टेंस टू 2 निकालते हैं। सो लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x निकालते हैं, ठीक है। तो बच्चा दिस विल बी व्हाट, लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x, फंक्शन क्या है ये, इसको लिखो, यहां पे लिखा है 2 टू द पावर x प्लस 2, ठीक है, माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4 की पावर x माइनस 16। ओके, अगर x की जगह पे 2 रखा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, नॉट डिफाइन, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बेटा। यहाँ पे ना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से खेलने वाले हो आप लोग, लिमिट x टेंस टू 2 बेटा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से खेलने वाले हो आप, ठीक है। ये 2 टू दी पावर x प्लस 2 है ना, क्या बच्चा इसको मैं 2 टू दी पावर x इंटू 2 की पावर 2 ऐसा लिख सकती हूँ, जल्दी से बता दो। 2 की पावर x प्लस 2 को क्या बच्चा मैं 2 की पावर x 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ, जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो देखो ना ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। वी कैन राइट इन दिस वे, है ना। तो यहाँ पे यार पावर एडेड थी तो मैंने इसको तोड़ के लिख दिया लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। माइनस 16 को नॉर्मली लिख देते हैं माइनस 16। अगेन हमने एक्सपोनेंट पढ़ के रखा है, 4 की पावर x को क्या बच्चा मैं ऐसा लिख सकती हूँ, यस और नो। 4 की पावर x को मैं 2 की पावर 2 ऐसा x लिख सकती हूँ, है ना। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखे तो कैन आई राइट इट इन दिस वे, दिस इज 2 की पावर x 4, इसको यार 4 इंटू 2 सॉरी 4 इंटू 4
डिवाइडेड बाय, इसको क्या मैं 2 की पावर x की पावर 2 माइनस 4 स्क्वायर ऐसा लिख सकती हूँ क्या? ये हम सब जानते हैं ना, a टू दी पावर m टू दी पावर n क्या होता है? a टू दी पावर mn होता है ना। तो बस वही लॉजिक लगाया मैंने, ठीक है। 2 की पावर 2 था तो दोनों का मल्टीप्लाई होना है, 2x लिखो या x2 लिखो, इट्स एक ही बात, राइट। तो इसको हटा दो, ठीक है। आई कैन राइट इन दिस वे। बच्चा अब यहां से तुम 4 कॉमन ले लो, तुम 4 को कॉमन ले लो ऊपर से, तुम्हारे पास आता है 2 की पावर x माइनस 4। डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग रहा है, दैट इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी। चेक करो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी। इफ यू पीपल सी यार, ये तो इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है ना। तो आपके पास क्या आता है? आपके पास आता है लिमिट x टेंड्स टू 2 4 अपॉन, ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय 2 की पावर x प्लस 4। डाल दो x की जगह पे 2, x की जगह पे 2 डालोगे तो आपको मिलता है 4 अपॉन 2 की पावर 2 प्लस 4। सो दिस इज 4 अपॉन 4 प्लस 4, यानी कि 4 अपॉन 8, यानी कि 1 अपॉन 2। अब फंक्शन कंटिन्यूअस था ना, ये तो आपने क्या निकाला है? ये तो आपने लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x निकाला है। बेटा f ऑफ 2 किसके बराबर है? यहाँ पे x की जगह 2 डालोगे तो f ऑफ 2 किसके बराबर है? बेटा k के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे लिख लोगे कि f ऑफ 2 किसके बराबर है? k के बराबर है। अब जल्दी से जाके इक्वेट कर लो, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2, क्योंकि कंटिन्यूअस है ना। तो यहाँ पे आप देख लो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? हाफ। इसकी वैल्यू आ रही है k, देयरफॉर k की वैल्यू क्या आ गई? हाफ आ गई। तो इस तरीके से बस बचपन में पढ़े हुए कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से हमने खेला और यार हमने इस क्वेश्चन को फिनिश कर लिया। ठीक है, ऐसा लग रहा था ना जाने इस क्वेश्चन में क्या ही करना होगा, इतनी सारी पावर्स थी। इनको देख के ही समझ में आ रहा था कि ये पावर्स ना टूटने वाली हैं, और फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा, वैल्यू रख दी, काम हो गया। अगेन यहाँ पे LHL और RHL के लिए यही फंक्शन होना था, तो मैंने डायरेक्टली कह दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 2। इसको निकालो, इक्वेट कर दो, सिंस इट्स गिवन इट इज कंटिन्यूअस, आपको आपकी k की वैल्यू मिल जाएगी। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर।